जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह जानकारी है कच्चे पक्के कलवे की। आपने हमेशा तंत्र में सुना होगा कि कच्चे पक्के कलवे होते हैं और डेढ़ फुटिया होता है। बहुत सारी ऐसी भ्रांति है जो लोगों के मन में है और इसी के कारण लोग बाग डरते भी हैं और ठगी का शिकार भी होते हैं। मैं हमेशा तंत्र में आप लोगों को सरल और आसान से प्रयोग देती रहती हूँ और तंत्र के प्रति के जो लोगों के मन में एक गलत धारणा है उसके बारे में भी मैं हमेशा बोलती हूँ। दूसरा, मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि जब तक आप लोगों को तंत्र के बारे में पूरी जानकारी ना हो, आप तंत्र के नाम के ऊपर कभी ठगी के शिकार मत होइए। दूसरा, देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि तंत्र एक पवित्र चीज़ है। लोगों ने सिर्फ ज़्यादातर लोगों को डराने के लिए यह सारी चीज़ें फैला कर रखी है। बाकी यदि आप तंत्र को अच्छे तरीके से देखोगे तो तंत्र हर एक चीज़ को जानने वाली चीज़ है, ना कि तंत्र भूत प्रेत ये कच्चे पक्के कलवे के नाम के ऊपर ठगी के शिकार लोगों को हम करें। तंत्र मंत्र यंत्र इसलिए बनाए थे कि हम यदि कोई मानव बहुत सारी परेशानियों में फंसा हुआ है तो हम आसानी से उसका समाधान निकाल कर, और बहुत सारी चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ कि आत्मविश्वास के ऊपर चलती है। हम किसी चीज़ से बहुत प्रेम करते हैं और हमको लगता है कि इसको खतरा है तो हम इन चीज़ से उन चीज़ों की सुरक्षा करते हैं और हमारे मन को तसल्ली होती है कि हाँ, अब इसकी सुरक्षा हो गई है। लेकिन लोग बाग आज के उसमें तंत्र को एक ऐसी चीज़ समझ लिया, यदि किसी के घर में थोड़ी सी तबीयत भी खराब होती है तो लगता है मेरे बच्चे को किसी ने गलत क्रिया, यहाँ तक कि बहू सास के ऊपर शक करती है, सास बहू के ऊपर करती है, मतलब पड़ोस काका बाबा, मतलब तंत्र को इतना खराब करा है लोगों ने। और यह करा है तंत्र के ही साधकों ने, कोई दूसरे लोगों ने नहीं करा है। जब इंसान एक तांत्रिक के पास जाता है तो वह सबसे पहले यही बोलेगा कि हाँ, आपके जो पड़ोस के हैं, आपके करीबी ने आपके घर के को कर दिया, सारी चीज़ें उसके ऊपर शमशानी चीज़ें छोड़ दिए, काली माता छोड़ दिए। तो मैं हमेशा बोलती हूँ किसी के बाप के हिम्मत में नहीं है, किसी दुनिया में इस पृथ्वी पर ऊपर तो क्या तीनों लोगों में किसी में हिम्मत नहीं है कि वो माँ काली को अपने बस में कर सके। सबसे पहली बात यह है। जब माँ काली को लोग बाग इस हिसाब से बदनाम करते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि लोग बाग अपने स्वार्थ के लिए भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब यहाँ भगवान ने इन इंसानों को बनाया है और यहाँ इतना घृणित कार्य कर रहे हैं कि इनके बारे में हम जितना बताएं उतना कम है। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को सही चीज़ों की जानकारी देना। यदि आप मेरे जो ब्लॉग सही से देखते हैं और इनको अपने जीवन में ढालते हैं तो आपको हर प्रकार का रास्ता मिलता है। मैं कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाती हूँ। दूसरा, इसी के कारण लोग बाग बहुत ज़्यादा जलन भी रखते हैं मुझसे और बहुत सारे लोगों को लगता है कि इनको कुछ याद नहीं है। लेकिन मैं तो आप लोगों को बोलती हूँ, आप खुद भरोसा विश्वास कीजिए, चाहे आप धन खोदने की चीज़ हो या बहुत सारी चीज़ें हो जिनमें मैं हमेशा देती रहती हूँ, क्योंकि हमने इस क्षेत्र में जितना काम किया है वह बहुत उस हिसाब से किया। और हमने जहाँ पर भी काम किया, हम हर एक चीज़ में हम किसी भी चीज़ को रखते नहीं, हमने फाइल निपटाई है। हम किसी फाइल को उलझा कर नहीं रखते हैं, क्योंकि उलझन वाली चीज़ में आप जहाँ पर उलझन आती है वहाँ पर समझ लीजिए कि कोई ही डाउट है। और हम सारी चीज़ों को क्लियर करना बहुत अच्छे से जानते हैं दोनों पति पत्नी। तो यदि आपको भी कोई बोलता है कि कच्चा कलवा हम खड़ा कर कर दे देते हैं या पक्का कलवा दे देते हैं, तो आप कभी किसी के ठगी के शिकार मत होइए। दूसरा, कच्चा और पक्का कलवा होता क्या है? कच्चा कलवा जो छोटा बच्चा मतलब अकाल मृत्यु में मरता है, जैसे एक्सीडेंट हुआ या फिर बच्चे जैसे पानी में डूबकर, आग में जलकर, या इसी किसी ने उसका मर्डर कर दिया है, तो इसको यह बच्चे को कच्चा कलवा बोलते हैं। और पक्का कलवा जब बड़ा इंसान इसी दुर्घटना में मरता है तो उसको पक्का कलवा बोलते हैं। और इसको सिद्ध करने के बहुत सारे लोगों के मन में एक जिज्ञासा है, भाई मेरे पास जानकारी है तो मैं दे रही हूँ। अब तो मुझे मैं ना तो हम ये काम इस हिसाब के, हमने काम हर प्रकार के करे हैं, हर प्रकार की साधनाएं करी, सब कुछ। लेकिन भगवती की कृपा से अब मैं भगवती के शरण में हूँ, मुझसे जितनी सेवा उनकी हो रही है कर रही हूँ।
और आप लोगों को सही जानकारियाँ दे रही हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग कभी भी कच्चे पक्के कलवे या फिर डेट फिटिए जो भी लोग यह सब बोल रहे हैं, कभी इन चीज़ों के ठगी के शिकार मत होइएगा। मैं हमेशा तंत्र को पवित्र रखना चाहती हूँ और जो जानकारी दे रही वो 100% मैं बोल सकती हूँ कि यह सत्य है। मैं यह नहीं कहती हूँ कि नहीं मैं सौ के ऊपर साधना करती हूँ तो वो सौ को जागृत नहीं, वह एक हम आसन के रूप में उसको लेते हैं। जब सौ साधना होती है तो सौ के ऊपर बैठा जाता है, तो उसको सौ साधना इसलिए कहा जाता है कि सौ के आसन होती है। तो लोग बाग ने उसको पता नहीं क्या क्या बना कर रखा है और बहुत सारा उसके बारे में भ्रम फैलाया है। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी साधनाएं जो करने की विधियां होती है कि हम जैसे सिंह आसन लेते हैं, मृग आसन लेते हैं, उसी प्रकार से सौ का आसन लेते हैं। तो लोगों के मन में इन चीज़ों को लेकर काफ़ी भ्रम है। तो जो कच्चा कलवा और पक्का कलवा होता है, यदि कोई आपको बोले कि हम आपको सिद्ध कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। इनकी साधना आपको स्वयं करनी होती है और सत्य में वह आत्मा वहाँ पर होती है तो आपकी ऊर्जा के रूप में वह साथ देती है। यदि हो जाती, मैं नहीं कि 100% हो जाएगी, वो आपके गुरु और आपके कर्म पर, आपके कर्म अच्छे हैं, निर्धारित हैं। तो जो व्यक्ति एक्सीडेंट वगैरह में जिनकी मृत्यु होती है, आपको उसका मतलब जहाँ तक कि सारी जो चीज़ें लोग बाग नहीं बताते हैं, तो यदि आपको कच्चा या पक्का कलवा को सिद्ध करना है तो आप लोगों को उसका नाम, पता, गोत्र, स्थान जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई है वह जगह, वहाँ से आपको कुछ सामान भी चाहिएगा, जैसे मिट्टी वगैरह, उसको निमंत्रण देकर लाना होगा। फिर शमशान में जाना होगा, फिर शमशान में आपको यह साधनाएं करनी होगी। उसी के नाम से आपको कुछ विशेष मंत्र होते हैं, उनके जाप करने होते हैं। और मैं तो इन चीज़ों को करवाती भी नहीं, मैं जानकारी दे रही हूँ कि इस हिसाब से इस साधना को किया जाता है। जो लोग इन साधनाओं के बारे में इस प्रकार की चीज़ें कहते हैं, वह लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। हमने देखा है एक बार की मैं स्टोरी बताती हूँ आप लोगों को, जो हमारे आश्रम के ऊपर हुई थी। हमारे गुरुजी के जो एक गुरुजी हैं, जो यहीं गांव पर हैं, उनको किसी ने 50 या 60-70 हज़ार रुपये में जोड़ सिद्ध कर दी। उन्होंने क्या करा, एक आटे का 2 पुतले बनाए और उनको सिंदूर में अच्छे से उनको लपेटा, और फिर लपेटने के बाद में उनको शमशान में उन्होंने मतलब ज़्यादा नहीं तो मतलब टोटल खर्चा 1 लाख तक करवाया। 7 दिन तक वहाँ साधना की और फिर उसके ऊपर जल कपूर आसपास डाला और उसमें पानी छीटा, फिर उसमें आग लग गई, कहाँ ये जागरूक हो गए। मतलब बहुत सारा उन्होंने जो जितने भी आडंबर करने से सब करे, और उसका ढक्कन लगाकर उसमें सिंदूर डालकर दे दिया कि उसको किसी आम के पेड़ पर या किसी सुरक्षित जगह पर रखना। यदि आपके घर लेकर गए आप, तो आपके घर में बर्बादी हो जाएगी, आपका घर नष्ट हो जाएगा। ऐसे मतलब इतने डराए। वो आश्रम के ऊपर लाए, हम दोनों पति पत्नी थे। जब हमारे आश्रम पर मंदिर नहीं बना था, एक टीन सेट लगा था और हम लोग मकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यह 15-16 साल पुरानी बात है। तो वह लाए और उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि उनको पता था कि यार रख लेंगे शमशान के, ये हमेशा जाते रहते साधना करते हैं, कि आप रखो इनको यहाँ पर, हमने इतना खर्चा करा। और हमको जो तांत्रिक है उनका मैं नाम नहीं बताना चाहती, उन्होंने उनको सिद्ध कर दिया है। और या हमारे जो अभी नोट गिराने वाली बारिश करेंगे, तो हमने उसको रखा वहाँ पर। हमने कहा ठीक है, रखा। फिर हम दोनों पति पत्नी के मन में तो वही कि आखिर जोड़ है कैसे, अपन देखेंगे दोनों। जैसे ही वो सब लोग घर गए, हमने उसके ढक्कन को खोला। जैसे हमने खोला तो उसमें 2 आटे के पुतले रखे और उस पर जो मोली है नाड़े की आटी लपेटी और सारी चीज़ें। फिर हमने देखा कि इसमें है क्या, देखे तो से हमने सारी चीज़ें उसका सब ट्रीटमेंट कर ऑपरेशन वगैरह कर वापस रख दिए। फिर सुबह वहाँ लोग आए तो क्या क्या अब उन्होंने और भी लोगों को बुलाया। और हमारे यहाँ एक आम का पेड़ था जो अभी तो गिर गया है, वो उसमें उद्दी लगने के कारण सूख गया था। तो बहुत सारे लोगों को बुलाया। फिर उन लोगों को बुलाया, काफ़ी खर्चा हुआ। वहाँ लोग कहा कि ये डाल तोड़ देंगे। फिर गुरुजी ने कहा कि पहले तो आप लोग आओ यहाँ पर, आप ये जो पैसा खर्चा कर रहे हो मत करो, आप यहाँ बैठो। उनके जो गुरुजी थे उनको समझाकर उनको बैठाया। पास में जो 2 लोग थे उनको, जो और भी 30-40 हज़ार रुपया खर्चा करने वाले थे, उनको बैठाया और उनको कहा कि ये कोई कच्चे पक्के कलवे या कलवा नहीं है,
आप देखो ये क्या-क्या चीज़ है, उन लोगों ने क्या सिद्ध कर कर दिया आपको और आप कहो मुझे मैं उस हिसाब से काम करूँ। फिर गुरुजी ने वो क्रिया बताई कि इस हिसाब से आपको करा हुआ क्योंकि हमको वो सारी क्रिया याद थी तो गुरु उन्होंने कहा कि हाँ, इसी हिसाब से हमको सिद्ध कर कर दिए। गुरुजी ने उसी वक़्त सामने वाले व्यक्ति के पास फ़ोन लगाया और कहा कि क्या करा तूने यहाँ? इन लोगों को क्यों ठगी के शिकार बनाया? उसने गुरुजी की से इतनी सारी माफ़ी माँगी यहीं सामने ही और उन लोगों के पैसे तो नहीं लौटाए उन्होंने, लेकिन हाँ, सारी चीज़ें उस हिसाब से उनके सामने यहाँ गुरुजी ने निपटा दी और बाकी ठगी के शिकार होने से बच गए। तो लोग बाग इस हिसाब से काम करते हैं तंत्र में। ऐसे बहुत सारे वाक़ये हैं जो हम लोगों के सामने हुए और हमने इनको मतलब लोगों को हज़ारों की ठगी होने से बचाया और बहुत सारे लोगों को तो हमने समझाया वो गए और फिर भी ठगी के शिकार हुए। चाहे लोग बाग जो नागमणि कहते हैं उसमें ठगी के शिकार हुए, उसके किसी दिन स्टोरी सुनाऊँगी, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार हमारे गुरुजी के एक मित्र आए, उन्होंने कहा कि 1.5 लाख में 1.5 फिटिया मिल रहा है। तो कहा कि 1.5 लाख में तो वो बड़े से बड़ा काम कर सकता है। तो कहा 1.5 फीट का इंसान क्या काम करेगा? तो फिर भी गुरुजी के जो मित्र थे वो नहीं माने। गुरुजी ने इतना समझाया कि ना तो कोई 1.5 फीट का इंसान होता है ना सारी चीज़ें। फिर भी वहाँ लोग गए और उसमें वहाँ एक जंगल में गए, वहाँ पर एक बाँस की जाल थी, उसके पास में बैठे, पूजा पाठ किए 7-8 दिन और उन लोगों को काफ़ी 1.5 लाख के नीचे उतार दिया और कहा आप सिद्ध नहीं होंगे, हम इतने दिन बाद आएँगे फिर सिद्ध होंगे। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें चली, बाकी कोई 1.5 फिटिया नहीं है। गुरुजी ने सबको समझाया कि 1.5 फिटिया नहीं है। यहाँ सब लोग ठगी के शिकार करते जो छोटा बोना इंसान होता है। पहले यह लोग देखने में बहुत कम आते थे और जो बोना इंसान की मृत्यु होती है उसका प्रेत को जगाते हैं, उसको 1.5 फिटिया बोलते हैं। तो लोग बाग इन चीज़ों में जो ठगी के शिकार होते हैं वह लोगों की गलती है, करने वाले की नहीं है। तो जो मैं आप लोगों को जानकारी देती हूँ इसको अच्छे से देखिए और करिए और फिर जा आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ कच्चे पक्के कलवे की और 1.5 फिटिया की। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए, देखने के बाद में आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगी कि कच्चा और पक्का कलवा क्या होता है। मेरा काम है आप लोगों को तंत्र के क्षेत्र की हर प्रकार की जानकारी मैं आप लोगों को दूं और आप लोग इन जानकारी को लेकर अपने जीवन में बहुत सारी ठगी के जो शिकार होते हैं उससे बचें। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए, देखने के बाद में आप घर बैठे इन चीज़ों को